दोस्तों, हमें अपनी अक्ल से गांव में नाम करना है। सोचो, अगर हम सबसे बुद्धिमान बन गए तो सब हमारी तारीफ करेंगे। सही कहा, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि बुद्धिमान कैसे बनेंगे? पढ़ाई, जादू या फिर कोई नुस्खा? मैं तो कहता हूँ रोज सुबह दूध पीते रहो, दिमाग तेज होगा। देखो भाई, ये तीनों सबसे बड़े बेवकूफ बनने की राह पर है। दोस्तों, सोचो जरा, हम तीनों मिलकर कुछ ऐसा करेंगे कि पूरा गांव हमारा नाम लेने लगे। अरे रामू, ये कौन सा नया आइडिया है? पिछली बार जो तुम्हारा आइडिया था वो तो सबको हंसाने वाला था। मुझे तो लगता है हमें कोई बड़ा काम करना चाहिए, जैसे तालाब में तैरना सीखना। देखो, आजकल हर कोई तैरना सीख रहा है। तैरना तो सही है, लेकिन सोचो, अगर हम पढ़ाई में भी तेज हो जाएं तो? और अगर पढ़ाई में तेज हो गए तो फिर तो हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सबसे बड़े बेवकूफ बन जाएंगे। देखो, सबको थोड़ा दिमाग चलाना चाहिए। लेकिन दिमाग भी तभी चलेगा जब हम सही दिशा में मेहनत करें। सही कहा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, वरना बेवकूफ का टैग हमेशा हमारे साथ रहेगा। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग बाबा मुस्कुराते हुए सुन रहे हैं। बच्चों, जो बेवकूफी को समझकर उससे सीख ले, वही असली बुद्धिमान होता है। बाबा जी सही कहते हैं, अब हमें मेहनत करनी है और सीखना है। रामू, क्या तुमने कभी किताब उल्टी पढ़ी है? कहते हैं दिमाग उल्टा चलता है तो समझदारी भी उल्टी ही आएगी। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि ये शब्द क्या है। पढ़ाई तो बड़ी मुश्किल है। मुझे लगता है किताबों से बातें करनी चाहिए, शायद वो हमारी मदद करें। किताबें बात नहीं करती भोलू, पर अगर बोलें तो कहेंगी हमसे मत लड़ो, पढ़ो। काश मैं भी इतना समझदार होता कि किताबें पढ़ सकूं। चलो फिर से कोशिश करते हैं, पर इस बार किताब सही पढ़ेंगे। तीनों दोस्त बाबा के पास जाते हैं। बाबा जी, हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं, कोई आसान तरीका बताइए। मेहनत और लगन से बड़ा कोई जादू नहीं, और जो गलती मान ले वही सच्चा समझदार होता है। पर बाबा जी, कब सीखेंगे हम ये सब? जब तुम अपने दिल से सीखने का फैसला कर लोगे। बाबा जी, हम समझ नहीं पा रहे कि बुद्धिमानी कैसे हासिल करें। पढ़ाई में तो दिक्कत होती है और हमारे पास सही रास्ता भी नहीं दिखता। हाँ बाबा जी, क्या कोई आसान तरीका है जिससे हम जल्दी समझदार बन जाएं? बच्चों, सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम सोचते हो कि बुद्धिमानी एक ऐसा खजाना है जो जल्दी मिलता है। असली समझदारी तो मेहनत, धैर्य और गलती से सीखने में है। पर बाबा जी, गलती से कैसे सीखेंगे? तो फिर क्या हम हमेशा बेवकूफ ही रहेंगे? गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन जो अपनी गलतियों से घबराता नहीं, उनसे सीखता है, वही बड़ा होता है। बेवकूफ तो वह है जो सीखना छोड़ दे। तो हमें हार नहीं माननी है? बिल्कुल नहीं। हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करो, धीरे धीरे तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। तो मेहनत, धैर्य और सीखने का रास्ता अपनाना पड़ेगा। हाँ बेटा, और याद रखो, जो दिल से सीखता है वही सच्चा बुद्धिमान होता है। चलो तालाब में कूदकर तैरना सीखते हैं। अगर डूब गए तो? डूबने से डरना नहीं, सीखना है। पहली बार में सब कुछ आसान नहीं होता, हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। हमने बड़े बेवकूफी वाला काम किया, पर कम से कम कोशिश तो की। गलतियों से सीखना ही असली बुद्धिमानी है। दूध भी पीना है, पढ़ाई भी करनी है और तैराकी भी सीखनी है। वाह, आखिरकार समझदारी का सबक तो मिला। अरे, सोचता था कि हम तैराकी में महारथी बन जाएंगे, पर यहां तो उल्टा फंस गए। कम से कम कोशिश तो की, अब अगली बार थोड़ा ज्यादा अभ्यास करेंगे। पहली बार में सबको डर लगता है। असली बुद्धिमान वही होता है जो डर के बाद भी आगे बढ़ता है। हमने गलती की पर हार नहीं मानी, यही सबसे बड़ी बात है। सही कहा।
अब हमें पढ़ाई भी ठीक से करनी है और तैराकी भी सीखनी है। कुछ महीने बाद तीनों अब पढ़ाई में लग गए हैं। रामू बेहतर बोलता है, श्यामू सवाल करता है और भोलू मेहनत करता है। गांव वाले भी उन्हें अब स्मार्ट दोस्त कहने लगे हैं। सुबह की हल्की धूप गांव में फैली है, चिड़ियों की चहचहाहट है। तीनों दोस्त गांव की चौपाल पर एक साथ बैठे हैं। उनके चेहरे पर अब आत्मविश्वास झलकता है। देखो, जो सबसे बड़े बेवकूफ थे, आज वे सबसे होशियार बन गए। याद है जब हम पढ़ाई और तैराकी में कितने बेवकूफ थे? अब तो लोग हमें स्मार्ट कहने लगे हैं। हाँ, मेहनत का फल जरूर मिलता है। अब मैं बिना डरे किताबें पढ़ता हूँ और तालाब में भी तैरता हूँ। और मैं तो अब सबसे ज्यादा पढ़ता हूँ और तैराकी में भी कुछ कुछ माहिर हो गया हूँ। तुम तीनों ने सच में कड़ी मेहनत की है। यही सीख हर किसी के लिए मिसाल है। जब तीनों दोस्त रामू, श्यामू और भोलू मेहनत से पढ़ाई और तैराकी दोनों में अच्छा कर रहे थे, तो गांव में अचानक एक बड़ा संकट आ जाता है। गांव के तालाब का पानी अचानक सूखने लगता है। यह तालाब ही गांव के लिए जीवनदायिनी था। पीने का पानी, खेती के लिए पानी और बच्चों के खेलने कूदने का केंद्र। यह समय हमारी असली परीक्षा है। जो मेहनत सच में कर पाया है, वही इस संकट का हल ढूंढ सकेगा। अगर तालाब सूख गया तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी? क्या हम कुछ कर पाएंगे? देखो तो, तालाब सूख गया है, बारिश भी कम हो रही है। अब हमारी फसलें कैसे होंगी? सरकार तो कहती है कि गांव के लिए कुछ करेगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम कैसे चलाएं ये गांव? हमें घबराना नहीं चाहिए। हम साथ मिलकर इस समस्या का हल ढूंढेंगे। चिंता से कुछ नहीं होगा। अब वक्त है मिलकर सोचने और काम करने का। हर संकट के बाद एक नया सवेरा होता है। हमने तैरना तो सीख लिया, पर क्या हम इस बार तालाब को बचा पाएंगे? हमें कुछ करना ही होगा। क्या हम मिलकर कुछ नया सोच सकते हैं? हम सबसे बड़े बेवकूफ थे, लेकिन अब सोचने की ताकत भी है। चलो कोशिश करते हैं। तालाब के किनारे तीनों दोस्त बातचीत करते हुए, समस्या और समाधान पर चर्चा, तीनों तालाब के सूखे किनारे खड़े हैं। आसपास गांव के लोग चिंतित नजर आते हैं। तालाब का पानी सूख गया है, इसका मतलब हमारी जिंदगी की नींव कमजोर पड़ रही है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो गांव बर्बाद हो जाएगा। पर हम क्या कर सकते हैं? पढ़ाई तो ठीक से नहीं कर पाए। अब इतने बड़े संकट का सामना कैसे करें? अरे, हमने तो पहले भी बड़ा बेवकूफ साबित किया था, पर हार नहीं मानी थी। अब हम मिलकर इस समस्या का हल जरूर निकालेंगे। शायद हम गांव वालों से मिलकर बारिश का पानी बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं। मैं किताबों में पढ़ रहा हूँ, कुछ उपाय जरूर मिलेंगे। और मैं गांव के लोगों को पानी बचाने की सलाह दूंगा। साथ ही तालाब की सफाई भी करेंगे। तीनों दोस्तों ने गांव के युवाओं के साथ मिलकर तालाब की सफाई, पानी बचाने के उपाय और खेती में नए तरीके अपनाने का काम शुरू किया। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे बारिश का पानी जमा होगा। और हम गांव के हर घर में पानी बचाने की शिक्षा देंगे। हमारे गांव को बचाना है और हम मिलकर कर पाएंगे। हमें तालाब की सफाई भी करनी होगी, ताकि जमा हुआ पानी अंदर समा सके। खेतों के लिए भी पानी मिलेगा तो हम फिर से फसल उगा पाएंगे। सही कहा बाबा। जो असफलता से डर जाता है, वह कभी सफलता नहीं पाता। हमें कोशिश जारी रखनी होगी। अगली बार बारिश जरूर होगी और तब हमारा तालाब फिर से जी उठेगा। और हम सबका यह संघर्ष गांव के लिए एक मिसाल बनेगा। एक सुबह हल्की बारिश हो रही है। तालाब का पानी धीरे धीरे भरने लगा है। गांव वाले तालाब के किनारे इकट्ठे हैं। चेहरे पर खुशी और राहत साफ है। देखो, बारिश आई, हमारा तालाब फिर से जी उठा है। मेहनत और उम्मीद ने हमें ये तोहफा दिया है। हम हार नहीं माने। हमारे बेवकूफ होने का दिन गया। अब हम सबसे होशियार बन गए हैं। हमने साबित कर दिया कि असली बुद्धिमानी मेहनत, धैर्य और दोस्ती में है। कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो।
हर किसी के अंदर कोई न कोई ताकत होती है। और सबसे बड़ी बात, कभी हार मत मानो। यह लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं थी, बल्कि हमारी सोच की थी। जो सबसे बड़े बेवकूफ समझे जाते थे, उन्होंने साबित कर दिया कि असली बुद्धिमानी मेहनत, धैर्य और सामूहिक। कभी हार मत मानो। असली परीक्षा वही है जब जिंदगी तुम्हें चुनौती देती है। सबसे बड़ा बेवकूफ वही है जो हार मान ले, और सबसे बड़ा होशियार वही जो संकट में भी समाधान खोजे।